120 रामायण के बारे में रहस्यमय तथ्य। त्रिजटा के पिता विभीषण थे। नल और नील के पिता विश्वकर्मा जी थे। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। लंका में सीता जी कुल 435 दिन तक रही थी। रामचरितमानस में मरम शब्द 40 बार आया है। भगवान राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र थे। लंका में श्री राम जी कुल 111 दिन रहे थे। राजा दशरथ की माता का रानी इंदुमती नाम था। रामचरितमानस में सीता शब्द 147 बार आया है। रामचरितमानस में मंदिर शब्द 35 बार आया है। रामचरितमानस में जानकी शब्द 69 बार आया है। महाराजा दशरथ की कुल उम्र 60,000 वर्ष की थी। रामचरितमानस में एक बार शब्द 18 बार आया है। रामचरितमानस में बदभागी शब्द 58 बार आया है। रामचरितमानस में छंदों की कुल संख्या 86 है। दंडकारण्य जंगल 35,600 वर्ग मील तक फैली हुई है। रामचरितमानस में कोटि शब्द कुल 125 बार आया है। रामचरितमानस में श्लोकों की कुल संख्या 27 है। रामचरितमानस में दोहों की कुल संख्या 1074 है। रामचरितमानस में सोरठों की कुल संख्या 207 है। विश्वामित्र राम को 10 दिनों के लिए ले गए थे। रामायण के अनुसार यम के हाथी का महापद्म नाम था। रामचरितमानस में वैदेही शब्द कुल 51 बार आया है। रामायण के अनुसार रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। शत्रुघ्न के 2 बेटे थे, शत्रुघाती और सुबाहु थे। रामादल व रावण दल का युद्ध कुल 87 दिन तक चला था। रामचरितमानस में सुमंत की कुल उम्र थी 9,999 वर्ष। महाराजा दशरथ की 350 रानियां थी, जिनमें 3 प्रमुख थी। रामचरितमानस में चौपाई की संपूर्ण संख्या 4,608 है। मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि के द्वारा की गई है। रामायण के अनुसार गिद्ध जटायु के पिता का अरुण नाम था। रामचरितमानस में राम शब्द कुल मिलाकर 1443 बार आया है। राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। रामायण के अनुसार श्री राम के बड़ी बहन का शांता नाम था। रामायण के अनुसार राम लक्ष्मण के जीजा ऋष्यशृंग ऋषि थे। रामायण ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड है। रामायण के अनुसार अशोक वाटिका का दूसरा नाम प्रमदावन था। राम सेतु का निर्माण केवल 5 दिनों में ही पूरा हुआ था। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे। रावण को जिंदा किया था सुखेन देव ने, नाभि में अमृत रखकर। रामायण के अनुसार शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था। रामायण के अनुसार भगवान शिव के धनुष का पिनाक धनुष नाम था। रावण की सैनिकों की संख्या 72 करोड़ थी। रामायण के अनुसार पूर्व जन्म में रावण का प्रताप भानु नाम था। सुग्रीव में संपूर्ण बल ताकत थी 10,000 हाथियों के बराबर। सीता मात्र 33 वर्ष की उम्र में श्री राम जी की रानी बनी थी। रामायण के अनुसार हिरण का रूप राक्षस मारीच धारण के रहता है। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता पार्वती को राम कथा सुनाया था। रामचरितमानस में राम को
शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया था। रामायण के अनुसार ऋषि ऋष्यशृंग के पिता का विभांडक नाम था। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था, केवल 46 वर्ष की उम्र में ही। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के थे और इस वंश के गुरु वशिष्ठ जी थे। राम सेतु की कुल लंबाई 30 मील यानी 48 किलोमीटर बताई जाती है। रामायण के अनुसार अरुण जटायु गिद्ध के पिता सूर्य देव सारथी थे। रामचरितमानस रचना के समय तुलसीदास की लगभग उम्र 77 वर्ष की थी। रावण के पुष्पक विमान की चाल गति 400 मील प्रति घंटा की थी। रावण ने सुग्रीव के पास शुक नामक दूत को भेजा था बात करने के लिए। रामायण के अनुसार लक्ष्मण के बदले 14 वर्षों तक उर्मिला सो रही थी। रामायण के अनुसार अप्सरा रंभा रिश्ते में रावण की पुत्र वधू लगती थी। 10,000 साल तक अयोध्या में राजा के रूप में राम को ही नियुक्त किया गया। रामायण के अनुसार रावण बचपन में सबसे डरते थे, क्योंकि रावण के 10 सिर थे। रामायण महाकाव्य में कुल 7 अध्याय हैं और अध्याय कांड नाम से जाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को और आदि रामायण नाम से जाना जाता है। राम सेतु बनाने में 5 दिन का समय लगा था और राम सेतु की लंबाई 13 किलोमीटर है। रामायण के अनुसार कौशल्या देवी के माता पिता माता अमृत प्रभा व पिता सकौशल थे। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 15वीं शताब्दी में कलयुग में अवधि में लिखा था। उस जंगल का नाम दंडकारण्य जंगल था, जहां लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण के अनुसार भगवान राम लंका से आने के बाद सुबेल पर्वत में निवास रहने लगे थे। रामायण के अनुसार जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए, उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने रोमपद और वशिनी राजा रानी को अपनी पहली पुत्री दी थी। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने ऋषि ऋष्यशृंग से महर्षि से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। राम के भाई लक्ष्मण शेषनाग भरत सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंख शैवाल के रूप माने जाते हैं। क्या आपको पता है कि रावण ने माता सीता के अलावा राम की माता कौशल्या का भी अपहरण किया था? रामायण के अनुसार सीता माता के खोज करते वक्त राम लक्ष्मण ने कबंध नामक राक्षस का वध किया था। रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में 33 देवी देवता के बारे में वर्णन मिलता है। रामायण के अनुसार कबंध नामक एक श्रापित राक्षस ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। रामायण के अनुसार दिव्य खीर को ब्रह्मा जी ने भगवान इंद्र के द्वारा माता सीता के पास पहुंचाया गया था। लंका दहन के पश्चात हनुमान अरिष्ट नामक पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघकर भारत वापस श्री राम के पास आए थे। लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि लक्ष्मण वनवास के 14 वर्षों के दौरान नहीं सोए थे। रामायण में सीता के स्वयंवर का कोई उल्लेख नहीं है और कोई लक्ष्मण रेखा तथा भगवान परशुराम कभी नहीं आते। राम रावण के युद्ध के दौरान किस ऋषि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को अगस्त्य मुनि ने कहा था?
राम और रावण का युद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ होकर 8 दिनों तक चलकर दशमी को रावण का वध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि गिलहरी में जो 3 लकीर होती हैं, वो लकीर भगवान श्री राम के द्वारा गिलहरी में 3 उंगली रखने से हुई है। क्या आपको पता है कि रावण को कोई भी देवता वध नहीं कर सकता था, क्योंकि रावण को वर मिला था कि उसे कोई भी देवता मार नहीं सकता। रामायण में गठित 7 कांड निम्नलिखित हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। रामायण के अनुसार जब यमपुरी में रावण और यमराज के बीच युद्ध हो रहा था, तब ब्रह्मा भगवान ने रोका था कि रावण पे कालिंद अस्त्र का उपयोग न करे। कुबेर के पुत्र नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था कि रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि बचपन में माता सीता खेल खेल में पिनाक धनुष को उठा लेती थी, इसलिए माता सीता के स्वयंवर में प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। रामायण महाकाव्य में 24,000 छंद श्लोक है, जो 7 अध्याय या खंड में विभाजित है, और रामायण के हर 1000 छंद का पहला अक्षर लें तो जो 24 अक्षर हमें मिलते हैं, उसे मिलाकर गायत्री मंत्र बनते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।